संदीप स्टेडियम मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, काफिला इनका मेन से लंबा दिखा दीजिए। क्या आपको 60 साल की पक्की नौकरी चाहिए या फिर 60 दिन के झूठे वायदे, ये आपको देखना होगा। एक हफ्ते पहले आएंगे, लुभाने वादे करेंगे, जनता को भ्रमित कर देंगे। इनको ये नहीं पता कि इस बार जनता, इनकी जो गुलामी की जिन्होंने कोशिश करी जनता को डालने की, वो जनता अपनी सारी की सारी बेड़ियां तोड़ चुकी है। जनता आजादी की तरफ बढ़ चुकी है। आपको सिर्फ फर्क देखना है कि फर्क क्या है। 45 साल में आपको क्या मिला, आपने क्या खोया, और आपको पाया तो कुछ है ही नहीं। अगर इनका बस चले ना तो संदीप सिंह एसडीओ को 500 करोड़ भी देते। इनका बस चले, इनको पता है कि चाहे सारी दुनिया की दौलत भी दे दो, संदीप सिंह बिकने वालों में से नहीं। तो फिर क्या माहौल है, क्या लगता है? बहुत तगड़ी भारी वोटा जीत होगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अभी इन दोनों से छिकली पब्लिक। संदीप स्टेडियम है ना, जो इतना बढ़िया इंसान है, इससे बढ़ के कोई इंसान नहीं है। काफी समय से साथ हो आप, तो ऐसा क्या लगा, क्यों साथ रहते हो? देखिए, संदीप एसडीएम जैसा इंसान हरियाणा में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। हमने पावर में इनको देखा है, तो जो पावर के अंदर इनका जो स्वभाव था वो आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि स्वभाव आदमी का कभी बदलता नहीं। पहले लोगों ने भी देखा है और हमने भी देखा है। अब की बार ये जनता महेंद्रगढ़ के दोनों पुराने नेताओं की गोभी खोदेगी सरियाम। 73 साल में बहुत नेताओं को माला डाली है, कईयों को हराया, कईयों को जिताया है। अब की बार माला हाथ में लिए खड़े हैं। जीता है, हराया नहीं। बहुत ईमानदार हैं जी, और सच्चाई से काम करते हैं। हमने पहले भी देखा, यहाँ रहे हमारे महेंद्रगढ़ में। अच्छा। तो काफी काम किया है। और दो नेता हैं, उनके बारे में पहले उनके भी बहुत देख लिए उनको तो। हाँ, उनको तो उनको आजमा चुके जी। वो बिल्कुल मतलब स्वार्थी टाइप के आदमी, सेल्फ मेड। नहीं तो कई लोग कहते थे जी आपने तो शादी नहीं करवा रखी, आप तो अकेले हो। कौन कहता है संदीप सिंह अकेला है? ये हमारा परिवार ही तो बैठा है सारे का सारा। क्यों जी, आप सभी साथ हो ना हमारे? ये देख लीजिए आप, परिवार का सदस्य का ये होता है, सब सारा का सारा एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास इनके अंदर ये है। और इन्होंने फैसला कर लिया हमारे परिवार ने कि इस बार महेंद्रगढ़ में व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन होगा, और सत्ता अपने हाथ में लेके आएंगे। अभी अफवाह चली हुई है कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो इन चीजों पे विराम लगा दीजिए, या फिर वास्तव में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? मुन्ना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन हम जनता को बताना चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव ही लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और जनता के सहयोग से लड़ेंगे। जनता खुद कह रही है इस बारी हम डिप्टी सीएम से नीचे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इतनी बड़ी जीत जनता करवाने वाली है। कैसे नैया पार लगेगी? देखिए मुन्ना जी, अभी भी वो यही कहते हैं कि क्या है, पिछली बारी हमने एक वोट का 2000 रुपए खर्च करा था, फूका था, इस बार हम 10,000 रुपए दे देंगे। पैसों की कमी थोड़ी हमारी, क्योंकि वी लव महेंद्रगढ़, जो हर बारी हम कहते हैं, एंड वी लव आवर फैमिली। तो ऐसा क्या दे दिया महेंद्रगढ़ ने? क्या आपने ऐसी यहाँ तकलीफ देखी कि संदीप जी यहीं के होके रह गए? देखिए, आप देख रहे हैं कि 45 साल में टूटी हुई रोड्स, बंद पड़े सीवर लाइन, बंद पड़ी पाइपलाइंस, करप्शन, क्राइम, कितना बुरा हाल हो रहा है महेंद्रगढ़ का। वो मोटी भाषा में कहते हैं कोई धनी दौरी नहीं है यहाँ पे, और हम गारंटी देके जा रहे हैं। आज तो कोई गारंटी नहीं देता, हम गारंटी देके जा रहे हैं। जिस टाइम हमारी जनता सत्ता में आएगी, उस टाइम नौकरियों की बौछार हो जाएगी हमारी जनता के ऊपर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मंजू लांबा के साथ हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले में। और आज संदीप स्टेडियम मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, काफिला इनका मेन से लंबा दिखा दीजिए। ये संदीप स्टेडियम इनका काफिला यहाँ से ऊंची भांडोर तक सैकड़ों बाइकों के साथ ये काफिला चला हुआ है, गाड़ियों के साथ। आगे का नज़ारा भी दिखा दीजिए जी, ये तस्वीर देख लीजिए। ये है संदीप स्टेडियम का जलवा। और संदीप स्टेडियम, अभी आपको बताते चलें, यहाँ नज़दीक कोई चुनाव नहीं है, और यहाँ पे अभी कोई चुनाव का आगाज नहीं है, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है।
लेकिन संदीप एसडीएम का जलवा लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ये संदीप एसडीएम का जलवा है और एक बाइक नहीं है, सैकड़ों बाइकों के काफिले के साथ महेंद्रगढ़ से ऊंची भांडोर तक सभासद तक लेके जाया जाएगा। और पिछली बार संदीप एसडीएम लगभग 35,000 निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वोट लेके गए थे, उनके खाते में वोट आए थे। और आज फिर हम तो वही तस्वीर दिखा रहे हैं। चुनाव कोसों दूर है, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है कि चुनाव कल होना है। यह माहौल गर्म कर दिया है संदीप सिंह एसडीएम ने। सभी प्रत्याशी हरियाणा के देख रहे हैं, महेंद्रगढ़ के देख रहे हैं, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे एक बार तो कि ये क्या घोल के पिलाते हैं संदीप सिंह एसडीएम में। हर युवा, हर बुजुर्ग आज सड़क पे उनके साथ है, सभा स्थल तक है। तो हमारे साथ संदीप सिंह एसडीएम हैं जी, और हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं। हम संदीप सिंह एसडीएम के साथ पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ये फूलों की बरसात भी की जा रही है और पीछे गाड़ियों का काफिला दिखा देते हैं हम आपको। ये वो तस्वीर है संदीप सिंह एसडीएम की, एक ईमानदारी की संदीप सिंह कहते हैं। महेंद्रगढ़ की जनता कहती है कि आने वाला समय में 80,000 प्लस से संदीप सिंह एसडीएम जीतेंगे, लेकिन तो आने वाला समय बताएगा कितने मतों से, कितने वोटों से जीत पाएंगे संदीप सिंह एसडीएम। तो हमारे साथ तस्वीर देख रहे हैं, ये जलवा है संदीप सिंह एसडीएम का और ये नीचे भांडोर के अंदर इनका प्रोग्राम किया गया आज। और बाइकों का काफिला देख लीजिए, गाड़ियों का, और माला लिए। सरपंच साहब क्या नाम है? वीर सिंह। वीर सिंह जी, कैसा लग रहा है संदीप सिंह आए, आप माला हाथ में लेके खड़े हैं? बहुत अच्छा, बलाना से एक्स सरपंच वीर सिंह। एक्स सरपंच हैं, तो फिर क्या माहौल है, क्या लगता है? बहुत तगड़ी भारी वोटों से जीत होगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अभी इन दोनों से छिकली पब्लिक। तो आप तो बड़े खासम खास थे पहले किसी के। हाँ, हमने खासम खास थे रावदान सिंह के, लेकिन हम उनका विचार देख के, इनका अच्छा विचारों पर हमने इस पार्टी को, इसको साहब को समर्थन दिया है। तो माला हाथ में लेके खड़े हैं जी साहब। जी साहब, हाँ जी, हम ये कहेंगे जो हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र है ना, इससे संदीप चौधरी से बढ़ के कोई भी नहीं है। संदीप एसडीएम है ना, जो इतना बढ़िया इंसान है, इससे बढ़ के कोई इंसान नहीं है। इसने महेंद्रगढ़ के लोगों को लूटा है इन्होंने। अब जो संदीप चौधरी आएगा ना, तो यहाँ काम होगा, सब कुछ होगा। हाँ, मैं आज से आप तक बात नहीं, आज पहली बार मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हिमांशु लंबा, थोड़ा 1 मिनट की कैमरा इधर कर दीजिए। मैं आपसे कभी बात नहीं किया, आप अक्सर संदीप एसडीएम के साथ रहते हो, काफ़ी समय से साथ हो आप, तो ऐसा क्या लगा, क्यों साथ रहते हो? देखिए, संदीप एसडीएम जैसा इंसान हरियाणा में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आप बड़े नज़दीक हैं, आपको हर चीज़ का पता है संदीप सिंह का, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने बजे उठते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, नेता सब पहले ऐसे होते हैं, जीतने के बाद सब बदल जाते हैं, तो आपका रुख क्या रहेगा? आप बड़ी बारीकी से देखिए, नेता के पास जैसे बढ़ने के बाद पावर आती है, हमने पावर में इनको देखा है, तो जो पावर के अंदर इनका जो स्वभाव था वो आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि स्वभाव आदमी का कभी बदलता नहीं। पहले लोगों ने भी देखा है और हमने भी देखा है। आपने सब कुछ त्याग कर दिया, इतना बड़ा त्याग आपने कर दिया, तो कुछ तो वजह है, नहीं तो कोई किसी के साथ ऐसे लगता नहीं है। देखिए, ये उन्होंने जो त्याग किया है उसके आगे हमारा तो कुछ भी नहीं है, ना इस पब्लिक का है। चलो, थैंक यू बातचीत के लिए। हम तो कहना तो ये चाहते हैं कि हम तो जीते हुए हैं, हमारी 100% जीत है। और जो शहर की दुर्दशा, व्यवहार, पूरा व्यवहार हो रहा है शहर के साथ में, उनके लिए इन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि इनको पछाड़ेंगे और महेंद्रगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। जन का एक ही नारा संदीप सिंह है हमारा, जो करता गऊओं और गरीबों की सेवा, वो बेसहारों का सहारा है। संदीप सिंह हमारा है। अब की बार ये जनता महेंद्रगढ़ के दोनों पुराने नेताओं की गोभी खोदेगी सरियाम, ये चैलेंज होगा मुन्ना जी। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम, और संदीप सिंह से पूछ लेते हैं, चलते चलते हम यहाँ से बातचीत कर लेते हैं। तो काफ़ी लंबा, सर कैसा लग रहा है? मुन्ना जी, आप देख रहे हैं ये माहौल ऐसा है जैसे चुनाव अभी कल ही ये व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन भी हो रहा है। जो 45 साल से जो सत्ता दो परिवार के हाथों में थी, पहली बार सत्ता जनता के हाथों में आ रही है। जनता को डेवलपमेंट चाहिए और जनता को जॉब्स चाहिए। हमारे दो ही मुद्दे हैं, डेवलपमेंट एंड जॉब्स। देखिए, 60 साल की पक्की नौकरी एक तरफ
और एक तरफ 60 दिन के झूठे वायदे हैं। तो जनता ने 60 साल की पक्की नौकरी चुनी है। तो सर ये जो माहौल है, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, सर पूछता हूँ, ये क्या जादू की जप्पी आपके पास, थोड़ा बता दो। देखिए आप देख रहे हैं मुन्ना जी, कितना प्यार, कितना अपनापन, जो हमारी 22 साल की तपस्या है और जो हमारे वॉलंटियर्स की तपस्या है, ये वो काम आ रही है। ठीक है, तो हमारे साथ संदीप जी बने हुए हैं, हम इनसे आगे चल के बातचीत करते हैं और इनसे बातचीत करवाएंगे आगे चल के, क्योंकि संदीप सिंह एसडीएम हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। और ये ज्योति जी हमारे साथ, ये तस्वीरों में देख लीजिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सूरत दिखा रहे हैं हम आपको, लगातार लोगों के साथ नीचे भांडोर में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ गांव के ग्रामीण बने हुए फूलमालाएं हाथ में हैं और अभी काफिला यहाँ पहुंचे नहीं, उससे पहले जाते। बाबा नाम क्या है? लीलाराम। लीलाराम जी, कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी जी 73 साल। 73 साल में बहुत नेताओं को माला डाली है, कईयों को हराया, कईयों को जिताया है। अब की बार माला हाथ में लिए खड़े हैं। जीताया है, हराया नहीं। सबको जिताया है, तो अब की बार माला ले रहे हो, किसको जिता रहे हो? बस तो आने वाले को जिताएंगे। संदीप सिंह को। अच्छा, क्यों साथ लगे हो इनके आप? कैसे साथ लगने में क्या है, इंसान देखा जाता है। आग ये कैसी है कि बोलचाल देखी जाती है, ये पहचान होती है। क्यों जी? बढ़िया। माला लिया हाथ में खड़े हैं, सम्मान कर रहे हो। संदीप जी आने वाले हैं नीचे भांडोर में। बिल्कुल, पहले भी आए हुए हैं और इनके नेचर और काम को देख करके ही सब लोग खुश हैं। अच्छा, आप क्यों साथ लगे, क्या खास हैं? क्यों लग रहे हो आप? हम तो यहाँ महेंद्रगढ़ में पहले एसडीएम रहे हैं, फिर इनके जो काम देखे ना, उसी वजह से साथ हैं। क्या बात? तो आपकी आशाओं पे खरे उतरेंगे ये? हाँ बिल्कुल ऐसा तो उतरेंगे। नहीं है भाई, अधिकारी रहे, आप भी अधिकारी रहे। ना ऐसा कोई वो नहीं। ऐसा नहीं है। क्या नाम है जी? सुखबीर है मेरा नाम। सुखबीर सिंह, पहले एसडीएम रह चुके हो आप। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। क्या नाम है? लीलाराम जी। लीलाराम जी, इसी गाँव से आते हैं? हाँ जी। तो माला हाथ में, संदीप का इंतजार कर रहे हैं सब, माला पराने के लिए, स्वागत के लिए। चलो, स्वागत क्यों कर रहे हो, क्या खासियत है, क्यों साथ? अगली साल में जब वोट पड़ेंगे तो जिताने के लिए। अच्छा, जिता तो दोगे, तो क्यों साथ लगे हो, क्या मतलब, क्या क्या खासियत? वो बदली भी होना चाहिए, बदली होने में अच्छा काम करे, नया आदमी होगा होना तो चाहिए। तो हमारे साथ ये कुछ लोग और खड़े हैं जी। क्या नाम है साहब? अशोक कुमार नाम है जी। अशोक कुमार जी, क्यों इतना गांव खड़ा है आपका पूरा चारों तरफ, सब साहब, और इतना बड़ा सम्मान है, ये नीचे भांडोर है? हाँ जी, क्यों खड़े? सब साहब के इंतजार में जी। नेताओं के लिए लोग आते ही नहीं हैं, और यहाँ पे चारों तरफ देख लीजिए, आपका छोटा सा गाँव है, पूरा गाँव बिल्कुल जी। तो इतनी आपका प्यार है जी, और बदलाव चाहते हैं जनता जी। क्यों जी? सर जी ये बदलाव चाहते हैं जी, और सारा गांव साहब के प्रति देखो कितनी आस्था रखता है जी, पूरा गांव खड़ा है जी। और इस बार साहब का इस गांव से 60% वोट साहब के ही हैं जी। इतनी मतलब क्या, ऐसे क्या सुना जी इनके अंदर, मतलब ये पता नहीं इसके अंदर क्या जादू है, पता नहीं, ऑटोमेटिकली ये ईमानदारी, सच्चाई इनके साथ है जी, और इनकी वजह से ही लोग बाग इनके मतलब प्रति। नंबरदार साहब, क्या जी? गोगन नंबरदार गोगन नंबरदार जी, नीचे भांडोर से? हाँ जी, नीचे भांडोर। तो स्वागत, हाथों में मालाएं संदीप का, क्यों? हाँ, बहुत ईमानदार हैं जी और सच्चाई से काम करते हैं। हमने पहले भी देखा है, यहाँ रहे हमारे महेंद्रगढ़ में। अच्छा। तो काफी काम किया है। तो पहले काफी लोगों को जिताया आपने, अब की बार? जी, अब की बार भी हमारे गांव से 100% जाएगा। हाँ। तो क्या लगता है संदीप जी, आपके दिल में आपके प्यारे चहीते बन चुके हैं? बिल्कुल बन चुके हैं जी। और दो नेता हैं, उनके बारे में पहले उनके भी बहुत देख लिए उनको तो। हाँ, उनको तो उनको आजमा चुके जी। वो बिल्कुल ही मतलब स्वार्थी टाइप के आदमी, सेल्फ मेड, वो सिर्फ अपने अपने करते हैं जी, बाकी किसी काम नहीं। हाँ जी, ये जो है ना बहुत ईमानदार है, सच्चाई से काम करता है। हाँ, वो दो को हमने देख लिया, वो कुछ नहीं करते। हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे? ठीक है जी, ईमानदारी से काम किया है एसडीएम रहते हुए यहाँ। सरकार को अभी जाने में 6 महीने 7 महीने का, 6 महीने 1 साल बच रही है अभी। तो पता नहीं लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए, लेकिन अफरा तफरी मची हुई है अभी, तो आपको डर नहीं लगता कभी सरकार के लोग देख लेंगे आपका? ना मैं डर के लगा कुछ। भाई आप कैसे साथ होंगे संदीप के साथ? बिल्कुल, दिल खोल के साथ? बिल्कुल, ना डरेंगे ना झुकेंगे? ना कोई डर नहीं। क्या नाम है? राम सिंह। रामचंद्र राम सिंह बड़ गुज्जर है? ना गुज्जर राम सिंह जी गांव के सरपंच साथ हैं, कहते हैं डरना किससे है, ना डरेंगे ना झुकेंगे, तो दिल जो कहेगा वो करेंगे। बिल्कुल वो करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो खासियत क्या लगी, क्यों साथ? खासियत शरीफ आदमी है, ईमानदारी से काम करते हैं। तो राम सिंह जी मेरे साथ ये गांव के सरपंच हैं,
कुछ लोग यहाँ चारों तरफ देख लीजिए, गांव छोटा ज़रूर है लेकिन दिल इतना बड़ा इस गांव का। स्वागत में चारों तरफ देख लीजिए, पल के पावड़े बिछाए लोग खड़े हैं और यहाँ पे संदीप एसडीएम भी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अभी काफिला यहाँ पहुँचा नहीं है। और यहाँ से लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को देख लिया 40-45 साल, अब की बार एसडीएम संदीप को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मधुरभाषी हैं। तो हमारे साथ संदीप सिंह एसडीएम का काफिला यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ मंच तक, पंडाल तक, सभा स्थल तक यहाँ पे सैकड़ों बाइकों के साथ महेंद्रगढ़ से डीजे, गाजे बाजे, घोड़ों के साथ यहाँ संदीप एसडीएम को लाया गया है। और गांव के लोगों से मैं पहले भी बातचीत करवा चुका हूँ कि क्यों संदीप के साथ लगे हुए हैं। कहते हैं बहुत देख लिए नेता, अब की बार नए को चुनेंगे, मधुरभाषी हैं, काम करेंगे। तो हमारे साथ संदीप एसडीएम पहुँच चुके हैं। ये जलवा है संदीप सिंह एसडीएम का, ये प्यार है संदीप। जिंदाबाद। तो ये हमारे साथ संदीप सिंह देख लीजिए तस्वीरों में। तो हमारे साथ लगातार तस्वीर हम सुबह से दिखा रहे हैं और यहाँ पे सभा स्थल तक आपको लेके आ गए। महिलाएं की संख्या देख लीजिए, महिलाओं की संख्या भी उतनी है जितनी पुरुषों की संख्या है। पीछे आप देख सकते हैं महिलाओं की भी कमी नहीं है। और संदीप सिंह एसडीएम थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये यहाँ पे चारों तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मालाओं का सिलसिला शुरू, फूलों की बरसात, ऊंची भांडोर गांव है। हम बताते चले आपको, ये जलवा है संदीप सिंह का, ये जलवा है जी। ऐसा नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। हाँ जी, ये नज़ारा तो आप देखते ही रहोगे। हाँ, रोजाना ये शुरुआत हो चुकी है। अब ये अभियान है, तगड़ा अभियान है, महेंद्रगढ़ को मुक्त करवाने का अभियान है। तो ये संदीप सिंह का नज़ारा रोज रोज देखते रहोगे। यहाँ के लोग कहते हैं मालों से अटता गया है, सैकड़ों मालाएं संदीप सिंह एसडीएम को। ये नीची भांडोर गांव है, हम बताते चलें, लगातार फूलों की बरसात, मालाएं। ये गांव के लोग यहाँ पे चारों तरफ नजर फैला के दिखा रहे हैं हमको। ये जलवा है संदीप सिंह एसडीएम का। हम जितनी भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें, ये जलवा हर नेता का नहीं होता और ये अपने आप को नेता कहते भी नहीं है। संदीप एसडीएम आगे बढ़ो, संदीप एसडीएम आगे बढ़ो। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। संदीप एसडीएम, संदीप एसडीएम, तो हमारे साथ संदीप एसडीएम बने हुए खास बातचीत में, इनसे पूछ लेते हैं। चलते चलते सर, पहले तो प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? अभी नीचे भांडोर के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा प्रोग्राम आपका अक्सर ऐसा ही होता है प्रोग्राम सारी महेंद्रगढ़ जिले के, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारा जो यूथ है, संदीप है, इकराम है, रवि है और जितनी भी हमारी टीम है, जो सामने हमारे युवा खड़े हैं, भरत हैं और जितने भी हम नरेश हैं, बलवंत है, जो भी जितने भी हमारी टीम खड़ी है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माताओं बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए मुन्ना जी, ये दिखाता है कि परिवार क्या होता है। पहली बारी हमने एक परिवार की डेफिनेशन बताई है। नहीं तो कई लोग कहते थे जी आपने इसको शादी नहीं करवा रखी, आप तो अकेले हो। कौन कहता है संदीप सिंह अकेला है? ये हमारा परिवार ही तो बैठा है सारे का सारा। क्यों जी, आप सभी साथ हो ना हमारे। ये देख लीजिए आप, परिवार का सदस्य का ये होता है, सब सारा का सारा एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास इनके अंदर ये है। और इन्होंने फैसला कर लिया हमारे परिवार ने कि इस बार महेंद्रगढ़ में व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता अपने हाथ में लेके आएंगे। संदीप जी, आपने बहुत स्कीमें गिना दी आज यहाँ पे और अक्सर सब जगह बताते हैं ये अमली जामा पहनाएंगे, तो ये स्कीमों का समय भी पीरियड होगा या फिर 5 साल बाद या 5 साल नेता स्कीम लेके आते हैं, लेकिन जो ही वो उनकी कुर्सी जाने की होती है फिर उनको वो स्कीम में याद आती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं मुन्ना जी, देखिए ना, हमने जो 4-5 स्कीम तो ऑलरेडी हमने अपने लेवल पे लागू भी कर रखी हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। जैसे जो लेटेस्ट हमने जो शुरुआत की थी स्कीम्स की, देखिए गुरु नानक देव जी वाली स्कीम हमने लागू कर रखी है, भगवान श्री कृष्ण गौ माता का स्कीम हमने लागू। तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए मुन्ना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है ये। क्योंकि काफ़ी जगह
और जो मेन लोगों से मैंने खुद सुना है और ऑफ़र भी आया, लेकिन हम जनता को बताना चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव ही लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और जनता के सहयोग से लड़ेंगे। यानी कि बिगैर किसी सहयोग के, आपके परिवार के सहयोग से लड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा है कि जो टिकट नहीं लेना चाहता वो कहता है नहीं, मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जनता को सत्ता चाहिए। 45 साल से हमारी जनता सत्ता से महरूम है, तो सत्ता जब ही आएगी ना जब हम इंडिपेंडेंट लड़के जीत के और किसी भी पार्टी को आउटर सपोर्ट दे देंगे। इस बारी जनता को एक बहुत बड़ी पावर मिलने वाली है। जनता खुद कह रही है इस बारी हम डिप्टी सीएम से नीचे एक्सेप्ट नहीं करने वाले, इतनी बड़ी जीत जनता करवाने वाली है। साहब पिछली बार साम दाम दंड भेद सब चला था, आपने कोई दंड नहीं चलाया, कोई साम नहीं चलाया, वो फिर नौबत आपके सामने आने वाली है, कैसे नैया पार लगेगी? देखिए मुन्ना जी, अभी भी वो यही कहते हैं कि क्या है, पिछली बारी हमने एक वोट का 2000 रुपये खर्च करा था, फूका था, इस बार हम 10,000 रुपये दे देंगे, पैसों की कमी थोड़ी हमारी। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी जनता सीधी साधी तो जरूर है, लेकिन हमारी जनता बिकाऊ नहीं है। ये वो लोग नहीं है जो गुड़गांव से लेके आए हुए हैं, ये वो लोग नहीं है जो राजस्थान से लेके आए हुए हैं, ये हमारे लोकल लोग हैं, यहीं के लोग हैं हमारे। ये फ़र्क है अपनापन में, प्यार में, उल्लास में, उत्साह में। तो ऐसा विधायक आपने देखा है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा हो और दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे तैयारी कर रहा है? आपने कभी देखा यहाँ पे? पूरे हरियाणा में देखा कहीं? सब ये हिम्मत कहाँ से लेके आते हो? इतनी हिम्मत तो पुराने बड़े बड़े नेता वो नहीं कर पाते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। आप दोबारा से कह रहे हैं हमारी जनता, हमारा परिवार के बीच में, हम ये हिम्मत कहाँ से आ रही? देखिए मुन्ना जी, ये जो अपनापन है, जो प्यार है, जो हमारी 22 साल की तपस्या है, ये वो काम आ रही है। ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। अब कई सोचते हैं कि भी इलेक्शन में आए थे 2 महीने पहले और 34,000 वोट ले ली। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो इलेक्शन जीत रहे थे, आपकी वोट 50,000 से ऊपर थी, 57,000 वोट थी आपकी, लेकिन 2 दिन में भ्रमित कर दिया गया। ये जो हमने 22 साल तपस्या किया मुन्ना जी, ये उसका रिजल्ट है। ये विश्वास है जो कि पैदा किया जाता है। विश्वास बाजार में नहीं मिलता जो आप खरीद लोगे, इसको पैदा किया जाता है क्षण बाय क्षण, क्षण बाय क्षण, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर। ये वो चीज़ है, वो विश्वास है। ये सर एक बात और जानना चाहूँगा चलते चलते मैं आपसे। पिछली बार लुहारू विधानसभा क्षेत्र से लोग आए थे, आपको बड़ा मनाया, चलिए आपको वहाँ से हम जितवा देते हैं। खापें आई थी आपके पास, रिक्वेस्ट की, मन्नत की, आप चलिए, यहाँ से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आपको वहाँ पे खाली मैदान है, हमारी जिम्मेवारी है। तो फिर दोबारा से वो लोग अगर आ गए तो फिर क्या रिएक्शन रहेगा? वो ही रहेगा कि हमारा महेंद्रगढ़ मेरा सबसे प्यारा? देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि वी लव महेंद्रगढ़, जो हर बार हम कहते हैं, एंड वी लव आवर फैमिली। ये हमारा परिवार है, हम इसको प्यार करते हैं, हमारे कर्म भूमि को हम प्यार करते हैं। और देखिए इतना प्यार, इतना विश्वास आपस में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कहीं नहीं मिल सकता। आप भी इतनी जगह प्रोग्राम करते हैं मुन्ना जी, क्या आपने देखा है इतना प्यार, इतना अपनापन? ये कहीं नहीं होता है। ये केवल और केवल आप जो चीज़ देंगे आपका परिवार वही वापस करेगा। आप प्यार देंगे तो प्यार दे वापस देगा, आप गुस्सा करेंगे तो गुस्सा देगा। हमने जब अपने कार्यकाल में, जब मैं SDM था, अपने दरवाजे खुले रखे पूरी जनता के लिए, तो जनता ने अपने दरवाजे हमारे खोल दिए हैं। 1947 में जो आज़ादी आई थी, आप देख रहे हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सब के सब घर से निकल पड़े हैं। ये वो आज़ादी है, ये महेंद्रगढ़ की आज़ादी है। सर SDM से बहुत पुरानी बातें हो चुकी, तो यहाँ पे SDM रहते हो, फिर यहीं पे बस गए आप, तो ऐसा क्या दे दिया महेंद्रगढ़ ने? क्या आपने ऐसी यहाँ तकलीफ देखी कि संदीप जी यहीं के होके रह गए? क्यों? देखिए आप देख रहे हैं कि 45 साल में टूटी हुई रोड्स, बंद पड़े सीवर लाइन, बंद पड़ी पाइपलाइंस, करप्शन, क्राइम, कितना बुरा हाल हो रहा है महेंद्रगढ़ का। वो मोटी भाषा में कहते हैं कोई धनी दौरी नहीं है यहाँ पे। तो महेंद्रगढ़ की जनता को, हमारे परिवार को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सच्चा हो, जो ईमानदार हो और जो केवल और केवल विकास और नौकरी की बात करे। आज तक कभी इन दोनों चीज़ों में मुद्दे पे बात नहीं हो पाई। इलेक्शन में पहली बारी विकास और नौकरी पे बात हो रही है और हम गारंटी देके जा रहे हैं। आज तक कोई गारंटी नहीं देता, हम गारंटी देके जा रहे हैं। जिस टाइम हमारी जनता सत्ता में आएगी उस टाइम नौकरियों की बौछार हो जाएगी हमारी जनता के ऊपर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। संदीप जी SDM के साथ लगे आप, बीजेपी को छोड़ के क्यों? बीजेपी अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? इतनी साल से अच्छी थी, आज खराब हो गई। खराब हो गई जी। क्यों? अभी खराब हमसे क्या, पूरे हरियाणा, पूरा ऑल इंडिया में ही खत्म हो गई। ओके। हाँ जी। तो संदीप के साथ क्यों लगे? दिल से दिल पे हाथ रख के बताइए, सच्चे सच्ची। ये सच्चे आदमी थे, सच्चे परम भगत हैं। ये एक भगत सिंह की तरह भगत ही है। ओके चलो सर, भगत की उपाधि दे दी आपके एक और, संदीप भगत। ये उपाधि नहीं थी, एक उपाधि और दे दी गई है। आप भी थोड़ा से आगे आ जाइए, क्या कहेंगे? आज आपने प्रोग्राम अरेंज किया, युवा साथी हैं
और सभी कहते हैं युवाओं के कंधे पे देश की बागडोर टिकी है, क्या कहेंगे? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति में जब शिक्षित लोग आएंगे ना तो ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि देश की सेवा कैसे करनी है, जनता की सेवा कैसे करनी है। और अगर मैं महेंद्रगढ़ क्षेत्र की बात करूँ ना तो इसके हालात आपने देख रखे हैं, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस एक बार मौका दे के देखो। मैं आने वाले 20 साल तक की गारंटी ले रहा हूँ कि इस क्षेत्र की तस्वीर नहीं बदलते सर, तो इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और वी लव महेंद्रगढ़। और मैं ये भी कह रहा हूँ सर को कि पूरी युवा टीम उनके साथ है। मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड जीत के साथ इस क्षेत्र में उनकी जीत होगी। जी क्या कहेंगे? हम तो संदीप टीम के साथ हैं पिछले। क्यों साथ? उनके अच्छे काम। ओके, आज संविधान का एक मोमेंटो भी एक वो पेश किया है वो यहाँ पे। सर मैं दोबारा से एक बात, वो संविधान का कुछ क्या था, वो कुछ दिखाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे ये आज का? देखिए मुन्ना जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज तक बाबा साहब को इतना बड़ा सम्मान, वो दलाइए पोस्टर लाइए, इतना बड़ा सम्मान किसी ने नहीं दिया था। बाबा साहब का हमने सपना साकार किया है। आप देख रहे हैं कि संविधान पूरे इंडिया में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा था। आप ये देख सकते हैं, हमने जो ये फ्लैक्स बनवाया है, पोस्टर बनवाया है, इसमें हम देख सकते हैं बाबा साहब का सपना किया साकार। स्कूलों में संविधान पढ़ेंगे हमारे कर्णधार। किसी ने भी पूरे हिंदुस्तान में संविधान नहीं पढ़ाना शुरू किया था। अब प्रेयर के साथ 5 क्वेश्चन जीके के होते हैं तो 5 क्वेश्चंस हमारे संविधान के होते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे यहाँ पे हुई है। पहले पाथेड़ा में शुरू हुआ, उसके बाद सिसोट में, बेरी में। आज हमने ये पूरी कॉपी जो हमने एसएमसी मेंबर्स को, सरपंच साहब को, हमारी टीम को दी है, और ये स्कूल खुलने के बाद ये अपने प्रिंसिपल साहब को ये कॉपी देंगे और इस संविधान की पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी यहाँ। सर मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे, सभी पक्ष विपक्ष के पूछते ये सकी में कहाँ से लेके आते हैं? देखिए ये गॉड डायरेक्शन देता है, ये ऊपर वाले की डायरेक्शन है, ये भगवान की डायरेक्शन है ये, और उसी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये संदीप सिंह ऐसे बने होते खास बातचीत में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।